नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप इग्नू का एग्ज़ाम जैसे फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, शीट्स पे कितनी शीट मिलती है, क्या क्या होता है, वो सारा इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह तो सब बनाते ही रहते हैं। एक मेन है कि भाई आपको एग्ज़ाम में भी एक कॉन्फिडेंस रहे, क्योंकि पहले से पता होते हैं चीज़ें कि हाँ इतनी शीट है, इतने पेजेस कितने मार्क्स के लिए भरने हैं। तो मैं वो सारा आपको डिटेल में बताऊँगा ताकि आप को ऐसे सीधा वहीं जाके फेमिलियर ना होना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ शीट्स कितनी आती है। ठीक है, नंबर ऑफ़ शीट्स मतलब नंबर ऑफ़ पेजेस जो आपको मिलेंगे वो 25 पेजेस मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ एक रफ पेज और मिल जाता है रफ वर्क करने के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट शीट आपकी रहेगी वो वही रहेगी जैसे आप बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए होंगे। तो फर्स्ट शीट जो है आपके वही रोल नंबर सारा जो डिटेल वगैरह है वो सारी फिल करनी होगी और नीचे आपको साइन मारना पड़ेगा। और एक बिल्कुल लास्ट शीट होगी जिसमें मतलब ये तो फर्स्ट हो गई, ये बिल्कुल लास्ट होगी जिसमें आपकी इंस्ट्रक्शन लिखी होगी वो एग्ज़ाम की। उसके नीचे भी एक साइन मारना होता है, साइन ऑफ कैंडिडेट। और ठीक है, वहाँ पे भी एग्जामिनर का साइन होगा। तो ये दो जगह तो आपको स्टार्टिंग में ही 10-15 मिनट पहले शीट दे देंगे, तो ये दोनों आपको फिल करनी होगी। ठीक है, फिर आप जो मतलब शीट होती है वो वैसी नहीं होती, वो लंबे वाली, जैसे बोर्ड्स में लंबे लंबे आती थी ना वो लंबे वाली, वो ऐसे वाली ये वर्टिकल उसमें आएगी शीट। ठीक है, जैसे मतलब ये कॉपी है ना, तो इस प्रकार से मतलब हल्का सा और लंबा कर लो बस। ये जो है A4 उसमें आएगी। ठीक है, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो A4 उसमें आएगी जो आपकी शीट्स होगी। ठीक है, मार्जिन इस साइड जो होगा आपकी शीट का, तो कुछ इस प्रकार से ये होगा। ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर वगैरह लिखे होंगे। तो ये चीज़ है। ठीक है, फर्स्ट पेज ये हो गया। अब फर्स्ट पेज को उल्टा करते ही आपका ये वाला जो फर्स्ट पेज है इससे शुरू करना है। अब एक और चीज़, क्योंकि मैं जब गया भाई देने मेरे को आदत थी, मैं शीट्स काफ़ी भरता हूँ, मेरी राइटिंग भी थोड़ी खुली सी है, तो शुरू से ऐसे भाई ज़्यादा लिखने की आदत थी। तो अब मैंने स्टार्टिंग में पूछा, मैंने कहा सर शीट और तो नहीं मतलब एक्स्ट्रा शीट मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इग्नू में जो है आपको इन्हीं शीटों में लिखना होता है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती। तो पहले क्या होता था, जैसे भाई बोर्ड्स के भी एग्ज़ाम दिए, कोई से भी एग्ज़ाम दिए हो, तो ये था कि बीच में गलती कर दी, पूरा पेज काट दिया, आगे से कर लिया। पर इसमें आपको थोड़ा केयरफुल होके करना पड़ेगा, ऐसे वो बचकानी हरकतें नहीं करनी पड़ेगी, वरना शीट्स ही नहीं होती फिर क्या करोगे। ठीक है, और दूसरा ये भाई कि आपको एक जो डिवीज़न है वो अच्छे से करना पड़ेगा कि पेज को कि कितने मार्क्स के लिए कितना आपको लिखना चाहिए। तो मैं जैसे अपना बताऊँ तो मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करी है, तो इसमें वैसे वाले पेपर भी थे कि दो तो 20 वाले करने होते थे, तो 5 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, ठीक है, और कुछ पेपर ऐसे थे जिसमें सिर्फ 5 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यूजुअली जो आपका वो आएगा वो इनमें से ही आएगा, या तो ये वाले पेपर होंगे या ये वाले, ऐसे कुछ हिसाब से पेपर होंगे। बाकी आप कोड का देख लें। तो मेरा क्या हिसाब रहता था, मैं जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो उनके लिए देता था 5 पेज, मतलब 5 पेज ऐसे कि ये एक पेज है, जैसे ये एक पेज है और ये दूसरा। ठीक है, वैसे 5 पेज नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 5 पेज मैं आपको उसके 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए देता था। ठीक है, तो मेरा 10 पेजेस में जो है वो सेक्शन ए हो जाता था, जैसे ये वाला है, ये 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए। तो 10 पेज में मेरा सेक्शन ए हो गया। फिर मुझ पर बचते थे फिर मुझ पे क्या कहते हैं 14 पेज बचते थे, 14-15 पेज। ठीक है, मेनली शायद हाँ 14 बचते थे, क्योंकि एक क्वेश्चन में मेरा दो दो पेजेस रहते थे, तो शायद 24 शीट्स होती थी। लिखने वाली 24 होती है, वो आगे वाली मैंने काउंट नहीं करी ना। हाँ, लिखने वाली 24 होती है। अब मुझ पर बचते थे 14 पेज, और आपका क्वेश्चन कितने रह गए, 5 क्वेश्चन रह गए। तो अब मैं किस हिसाब से डिवाइड करूँगा, डायरेक्ट अगर डिवाइड करूँगा 5 क्वेश्चन से तो मेरे को मिलेगा 3 लगा लो, मतलब इसे 15 करोगे 3 लगा लो, तो 3 पेज तो आपको क्या कहते हैं 4 क्वेश्चन के मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन अब मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन ये तो आपको करने ही करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। और एक आधा क्वेश्चन तो आपका ऐसा भी रहेगा कि भाई जो नहीं आता। ठीक है, जो आप छोड़ने का कह रहे हो वो सब, तो वो बिल्कुल लास्ट के जो है 2 पेज जो बचेंगे उसमें वो वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्योंकि एक में तो खैर कम रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि एक शीट कम रहती है, 14 बचती है। ठीक है, तो एक के ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन में आप 3 पेजेस डिवाइड कर पाओ, तो ऐसा नहीं होगा। एक क्वेश्चन में आपको एक पेज कम लिखना पड़ेगा, तो वो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। सेम अगर मैं ये 5 मार्क्स का बताऊँ तो आप नॉर्मल अगर 5 क्वेश्चन होंगे तो 5 × 5 करो 25। ठीक है, अगर ये होता तो आप 5 पेजेस पर क्वेश्चन आप लिख सकते थे 20-20 मार्क्स के, बट इसमें भी एक पेज कम होता है क्योंकि 24 मिलते हैं। ठीक है, तो एक पेज कम होगा, वही आपको सेम चीज़ करनी है। जो एक क्वेश्चन आपको नहीं आता है या कम आता है, तो वो वाला क्वेश्चन के आपके एक पेज वो कम वाले जो भरना है, और जो सबसे लास्ट में भरोगे वो वाला क्वेश्चन आप
एक पेज कम में भरोगे, मतलब 4 पेज उसके लिए लिखोगे, बाकी जो अच्छे से आते हैं उनके लिए 5-5 पेज लिखोगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मैं तो ऐसे शीट का डिवीज़न करता था, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ और बताऊं कि भाई लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे तो शीट पे ये वाली जो मार्जिन है ये तो है ही, लोग आते हैं यहाँ पे भी मार्जिन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। मेरे को तो मैं सही बताऊँ, मेरी राइटिंग मतलब ठीक है, ऐसे खुली सी है, तो मैं तो नहीं करा। बट अगर आपकी बिल्कुल ही चिपकी चिपकी राइटिंग हो या बहुत ही छोटी राइटिंग हो तब ये मार्जिन ड्रॉ करना, वरना नीट नहीं है। यूजुअली लिमिटेड पेजेस ही होते हैं, तो मैं तो नहीं ऐसे सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे भी डबल साइड ऐसे मार्जिन ड्रॉ करके आप चलो, ठीक है। तो ये सिर्फ उसी केस में करना, या तो आपको बहुत ही कम कंटेंट आता है, बिल्कुल ही ना पढ़ के गए तब कर लेना कि हाँ शीट्स भरनी है, या उस केस में कर लेना कि आपकी राइटिंग बहुत ही छोटी है और आपको एक एक उसमें नहीं हो पा रहा, मतलब ज़्यादा कंटेंट नहीं लिख पाते और पेजेस नहीं भर पा रहे, तो उस केस में तो ये कर लेना। वैसे नॉर्मल अगर आप डिसेंट पढ़ के गए हो तो इसकी आपको नीड नहीं पड़ेगी। तो यही था, मैंने कहा एक बार ये इसका भी पता होना चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में काफ़ी वो रहता है कि हाँ क्या हिसाब है। मेरे को भी ऐसा लगता था कि भाई शीट्स मिलेगी नॉर्मल और भरनी है, तो मेरे को भी फर्स्ट टाइम ऐसा पता लगा, तो मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया कि आप पहले ऐसे सतर्क रहो और आपको आइडिया हो कि हाँ किस हिसाब से इग्नू का फॉर्मेट चलता है, ठीक है। तो बाकी प्रेजेंटेशन वगैरह का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एक बना दूंगा, ये लंबी हो गई, ठीक है। एक प्रेजेंटेशन की बता दूंगा, बाकी ये बता दूंगा, मतलब कुछ भी पूछना है आपको यार पूछ लेना, क्योंकि इग्नू में एक चीज़ ये है कि ज़्यादा पता नहीं होता। एक तो बच्चे का कॉलेज रेगुलर नहीं होता, तो कुछ ऐसा आइडिया नहीं रहता, काफ़ी बच्चों को नहीं रहता, मेरे को भी नहीं था कि भाई कैसे करना है, कहाँ असाइनमेंट सबमिट, कहाँ नोटिस आते हैं, क्या हिसाब होता है, ठीक है। तो मेरे को भी नहीं पता था, फिर ऐसे पूछ के ऐसे अपने जो सीनियर्स है जिन्होंने भी करी है तो उनसे हेल्प ली है, तो वो चीज़ रहती है। तो आपको कोई भी ऐसे डाउट वगैरह हो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपकी पूरी सहायता या उस पर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।